सो हे हेलो नमस्ते सत श्री अकाल राधे राधे राम राम प्रणाम एंड हाँ अस्सलाम वालेकुम मेरे नन्हे मुन्ने सब प्यारे से व्यूअर्स। कैसे हो आप सब? ठीक हो ना? आई होप कि आप सब ठीक ही होंगे। गाइस आप लोगों ने तो देखा था लक्ष्मी लीले लव स्टोरी के प्रीवियस पार्ट में कि लक्ष्मी लीले को बोलती है कि जान आप इतना सब कुछ कैसे कर लेती हो। हाँ, कल के मैच के लिए आपने कितनी प्रैक्टिस की थी, फिर सारा दिन मैच खेला, फिर मेरे पीछे अब थक नहीं जाती हो, फिर आज सारा दिन मेरे साथ शॉपिंग पे कभी इधर कभी उधर, और फिर रात में पार्टी पे अटेंड करनी है। कहाँ से लाती हो इतना स्टेमिना? लिली हंसते हुए लक्ष्मी को बोलती है कि जिसके लिए मैं इतना सब कुछ करी हूँ उसी को टाइम देते टाइम मैं थक जाऊँ, ऐसा हो ही नहीं सकता। लक्ष्मी हंसते हुए लिली के शोल्डर पे सर रखती है और ये वहाँ के ऊपर करके लिली को देखते हुए कहते हैं कि आई लव यू सो मच। मैं बहुत लकी हूँ कि मुझे इतना प्यार करने वाली लड़की मेरी लाइफ में है। लिली कहती लकी तो मैं भी हूँ। पता है इस टाइम मेरा मन क्या कर रहा है? लक्ष्मी बोली क्या? लिली बोली मेरा मन कर रहा है कि मैं आपकी इन आँखों को चूम लूँ, आपकी इन लबों को भी चूम लूँ और आपको अपने सीने से लगा लूँ। पर बदकिस्मती देखो, आपके लबों को छू भी नहीं सकती। लक्ष्मी बोलती हे इट्स ओके, बस थोड़ी देर की तो बात है, फिर तो आप मेरे लबों को छूहो या फिर लिली होती क्या गंदी। लक्ष्मी हंसने लग जाती है। उसके बाद लिली को कॉल आ जाता है। लिली होती जान प्लीज़ आई एम सॉरी पर ये अटेंड करना पड़ेगा। लक्ष्मी होती इट्स ओके डोंट बी सॉरी, उठा लो। तो लिली कॉल रिसीव करती है क्योंकि ये कॉल किसी और की नहीं कोच सर की ही होती है। कोच सर लिली को पार्टी के बारे में पूछते हैं और कहते हैं कि तुम टाइमली पहुंच जाना और हाँ अपनी फैमिली मेम्बर्स को भी लेके आना। लिली बोलती कोच सर मैंने आपको पहले ही बताया मेरी फैमिली लाइक नहीं करती है क्रिकेट वगैरह, तो आई एम सॉरी बट मेरी फैमिली में से कोई नहीं आएगा। कोच सर कहते हैं कि तो ठीक है ना अपनी फ्रेंड को ही लेके आ जाना। लिली हंसते हुए कहती है कि हाँ वो तो हमेशा आएगी मेरा साथ देने के लिए। तो लिली लक्ष्मी का हाथ थाम के उसको देख के ये सब बोलती है। लक्ष्मी को बहुत अच्छा लगता है। उसके बाद लिली कॉल कट कर देती है। लक्ष्मी बोलती है कि ऐसा क्यों बोला कि आपकी फैमिली से कोई नहीं आएगा? क्या मैं आपकी फैमिली नहीं हूँ? लिली बोलती अरे बेबी यू आर द माई ओनली फैमिली, अच्छे से जानती हो। पर क्या करूँ कोच सर को तो बहाना बोलना ही था ना कोई, तो ये बोल दिया। लक्ष्मी बोलती कोई बात नहीं चलो अब चलते हैं, फिर पार्टी की तैयारियां भी तो करनी है। लिली बोलती ठीक है। तो लिली लक्ष्मी का हाथ थामती हो कहती चलो, तो ये दोनों खड़े हो जाते हैं और लिली दूसरे हाथ से शॉपिंग बैग्स उठाने लगती है। लक्ष्मी बोलती अरे धीरे धीरे सारा खुद उठाओगे क्या? थोड़े मुझे भी दे दो, इतना सब कुछ है। लिली बोलती हे मेरे होते हुए आप ये सब उठाओगी? लक्ष्मी बोलती वो भी दिन थे मैडम जब आप अपना कॉलेज बैग भी मुझसे उठवाया करती थी। तो लिली हंसते हुए कहती सॉरी उन सब हरकतों के लिए, पर देखो ना आप भी तो मुझसे पूरे पूरे बदले ले रही हो, उठवा नहीं रही मुझसे अपनी शॉपिंग बैग्स। तो लक्ष्मी बोलती एहसान नहीं करो मुझे दे दो, मैं तो बोल रही हूँ मैं खुद उठा लूँगी। लिली बोलती नहीं बिल्कुल भी नहीं। लक्ष्मी बोलती अच्छा सुनो ना मैं बहुत थक गई हूँ, आप मुझे उठा लो, ये सारे शॉपिंग बैग्स मैं उठा लूँगी। लिली बोलती अच्छा आइडिया, चलो ये लो सारे शॉपिंग बैग्स पकड़ो। तो लिली लक्ष्मी के हाथ में शॉपिंग बैग्स देने लगती है। लिली जैसे ही लक्ष्मी को उठाने के लिए नीचे झुकते लक्ष्मी बोलती अरे मैं मजाक करी थी बेबी बेबी प्लीज़ डोंट डू दिस प्लीज़, पब्लिक प्लेस है सब क्या सोचेंगे प्लीज़ नो 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 नो, मैं सिर्फ मजाक कर रही थी डोंट बी सीरियस। लिली बोलती क्या यार सारा मूड ख़राब कर दिया। लक्ष्मी बोलती अच्छा नाम सॉरी। लिली बोलती लाओ पकड़ाओ मुझे शॉपिंग बैग्स। तो लिली लक्ष्मी के हाथ से शॉपिंग बैग्स ले लेती है। शॉपिंग बैग्स काफ़ी ज़्यादा थे तो थोड़े लक्ष्मी भी उठा लेती है। और उसके बाद ये दोनों जो है वो पार्किंग की तरफ जाते हैं। वहाँ नीली सारा सामान गाड़ी में रखती है और जैसे ही गाड़ी में बैठने लगती है तो वो देखती है ड्राइविंग सीट पे तो लक्ष्मी बैठी है। लीली लक्ष्मी को घूरती है। लक्ष्मी बोलती है मैंने सोचा मेरी जान ने इतने सारे शॉपिंग बैग उठाए तो हाथ दुख रहे होंगे, ड्राइविंग मैं कर लेती हूँ। लीली बोलती ड्राइविंग करते टाइम मेरे हाथ कभी नहीं दुखते, अब ड्रामे ना करो, बगल की सीट पर किसको, ड्राइविंग तो मैं ही करूँगी। तो लक्ष्मी स्टेयरिंग को पकड़ लेती है, कहती नहीं 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 ड्राइविंग तो मैं ही करूँगी। लीली कहती बेबी प्लीज़ इतनी करो, खिसको ना। लक्ष्मी बोलती बोला ना नहीं मैं कहीं नहीं खिसकने वाली हूँ, ड्राइविंग मैं करूँगी, वरना मैं गाड़ी में ही नहीं बैठूँगी। लिली बोलती बेबी ये क्या हरकत होती है? लक्ष्मी बोलती क्या है, मैं ड्राइविंग करूँगी तो मतलब करूँगी, मुझे करना है यार, क्या हो गया, मुझे आती तो है। लिली बोलती अच्छा अच्छा ठीक है फाइन आप ही कर लो। तो लिली बगल वाली सीट पे आके बैठ जाती है और लक्ष्मी कहती है कि सीट बेल्ट कौन बांधेगा? लिली बोलती है कि ड्राइविंग आप कर रही हो तो सीट बेल्ट भी आप ही बांध दो। लक्ष्मी हंसते हुए लिली के करीब होती है और
सीट बेल्ट बांध रही होती है और लिली इस बात का फ़ायदा उठा के उसके लिप्स पे किस करते हुए कहते हैं कि अब तुम कार में, अब तो मैं कुछ भी कर सकती हूँ, और वैसे भी ड्राइविंग आप कर रही हो तो मेरे हाथ तो आज़ाद है और कहीं भी जा सकते हैं, यू नो। लक्ष्मी बोलती है आई थिंक बेबी ड्राइविंग आपको ही करनी चाहिए, है ना। तो ऐसे बोल के अपनी सीट बेल्ट खोल के उतरने लगती है। लिली उसका हाथ थामते हुए कहती, कम ऑन, आई एम जस्ट किडिंग, मेरे हाथों को पे मेरा कंट्रोल है, सो रिलैक्स, आप ड्राइविंग कर सकती हो। तो लक्ष्मी ज़ोरों से हंसती हो गई थी, हाँ मुझे पता है, ओके, मैं ही ड्राइविंग करने वाली थी, मैं तो बस मजाक कर रही थी। दिली होती तो मैंने भी मजाक ही किया बेबी कि मेरे हाथों पे कंट्रोल होगा, जो कि बिल्कुल नहीं होने वाला। तो लक्ष्मी लिली को घूरने लगती है। लिली ज़ोर से हंसती कहती है, अच्छा ना, कर लूँगी कंट्रोल, अब गाड़ी चलाओ। तो लक्ष्मी जो है वो फिर गाड़ी चला रही होती है और लिली लक्ष्मी को ट्रैवल वाली आई से देखने लगती है। लक्ष्मी बोलती, देखो मुझे ना आपकी नीयत ना कुछ ठीक नहीं लग रही, तो ऐसे तो मेरी तरफ बिल्कुल मत देखो। लिली बोलती, अरे यार, हाथों पे तो कंट्रोल फिर भी कर लूँ, पर क्या करूँ, इन आँखों पे कंट्रोल बिल्कुल नहीं होगा। और लिली ऐसे बोल के लक्ष्मी की चेस्ट की तरफ देख रही होती है। लक्ष्मी बोलती, जी यार मैं मारूंगी, इधर तो बिल्कुल मत देखना। लिली बोलती, अरे अब आंखें हैं तो इंसान देखेगा ही। लक्ष्मी बोलती, आंखें हैं ना तो सामने की तरफ देखो, समझी। नीलू बोलती, हाँ तो मैं सामने ही देख रही हूँ, जो चीज़ सामने है तो वही देखूंगी ना। तो लक्ष्मी एक हाथ से लिली का फेस क्यों सामने की तरफ घुमाती हो, कहती सामने मतलब बाहर की तरफ देखो, मेरी तरफ नहीं। लिली बोलती तो उसके बाद लक्ष्मी आराम से ड्राइविंग कर रही होती है, पर लिली को सुकून नहीं आ रहा होता कि भाई इतने सुकून से ड्राइविंग क्यों कर रही है। तो लिली पंगा लेने के लिए जानबूझ के लक्ष्मी की थाइस पे हाथ रखते हुए कहती, मम्मी मेरा हाथ दुख रहा है। लक्ष्मी बोलती, सच में दुख रहा होगा। तो लक्ष्मी ऐसे सोच के लिली के हाथ को अपने हाथों में थाम लेती है और उसके हाथ को दबाने लगती है। और लिली थोड़ा सा अपना सीट बेल्ट खोल के लक्ष्मी के करीब खिसकते हुए कहती है कि मम्मा मैं बहुत ज़्यादा थक गई जान, सच्ची में बैंड बज गई मेरी तो आज। तो ऐसे बोल के वो लक्ष्मी के शोल्डर पे यूँ सर भी रख लेती है और लक्ष्मी एक हाथ से लिली के सर को यूँ सहलाने लगती है और फिर गेयर बदलने लगती है। और लिली जो है वो धीरे धीरे लक्ष्मी के थाइस पे अपना हाथ लेके जाती है और इसकी बॉडी को टच करने लगती है। लक्ष्मी तुरंत ज़ोर से ब्रेक लगाती है। लिली बोलती, उई माँ इतने ज़ोर से ब्रेक कौन लगाता है, लग गई। लक्ष्मी बोलती, इसलिए बोला था लिमिट्स में रहो, सीट बेल्ट लगा रखी होती है और अपनी सीट पे बैठी होती है ना तो चोट नहीं लगती। अब देखा कितनी लगी। तो लक्ष्मी जो है वो लिली की चोट देखने लगती है और तभी पीछे से कोई गाड़ी जो है वो इनकी गाड़ी में ठोक देती है, क्योंकि इन लोगों ने मिड में ही गाड़ी रोक रखी थी। अब लक्ष्मी गाड़ी से नीचे उतरती है, गाड़ी की तरफ देखती है, कहती अरे यार इतना नुकसान हो गया। और तभी पीछे से गाड़ी से एक लड़का निकलता है और कहते हैं कि ऐसे कैसे ड्राइविंग करते हो, हाँ बीच रोड में गाड़ी रोक दी, ऐसे कौन करता है, और लाइट्स भी नहीं चलाई कि गाड़ी रुकी हुई है। लक्ष्मी होती, देखिए गलती होगी, जानबूझ के नहीं किया, गाड़ी बंद पड़ गई थी। तो बोलते हाँ तो लाइट्स ऑन कर सकती थी ना, कोई इशारा तो लगा सकती थी कि गाड़ी रुकी हुई है बीच में। अब मुझे क्या ख्वाब आ गया था कि बीच में ऐसे गाड़ी रोक दोगी, इसलिए बोलते हैं लड़कियों को गाड़ी चलाने को देनी ही नहीं चाहिए। लक्ष्मी होती, ओ हेलो, अब इसमें जेंडर कौन से बीच में लेके आ गई, हाँ अब गाड़ी को क्या पता कि उसे एक लड़की चला रही है या फिर लड़का चला रहा है। लड़का कहता, लो हो गया शुरू, तुम लोग ना कभी नहीं सुधरने वाले, अब चुपचाप गाड़ी में बैठो और गाड़ी साइड पे करो। लक्ष्मीवती, मैंने बोला ना गाड़ी बंद पड़ गई तो कैसे साइड पे करूँ। लड़का बोलता है तो धक्का लगाओ ना। लक्ष्मीवती, एक सेकंड, मेरी सेहत को देख के लगता है कि मैं गाड़ी को हिला भी पाऊंगी। लड़का बोलता है, क्या मुसीबत है, मेरी गाड़ी का इतना नुकसान हो गया, अब बिल कौन भरेगा इसका। लक्ष्मी बोलती, मेरी गलती नहीं है, गाड़ी तुमने ठोकी और मेरी गाड़ी का तुम्हारी गाड़ी से ज़्यादा नुकसान हुआ है। अपनी गाड़ी देखो खटा रहा है और मेरी गाड़ी देखो, मेरी ब्रांड न्यू गाड़ी को ठोक दिया और ऊपर से मुझसे ही खर्चा पानी मांग रहे हो। तो वो लड़का कहता है, तुम लड़कियों का ना यही प्रॉब्लम होता है, बाप की परियां गाड़ी लेके रोड पे आ जाती हो पर चलाने की तमीज़ बिल्कुल नहीं है। तो लक्ष्मी होती है, वो हेलो मेरे मुँह मत लगो, समझे, चुपचाप पीछे हट जाओ। अब वहाँ लिली को कंट्रोल नहीं हो रहा होता कि पता नहीं बाहर क्या चल रहा है। वो परेशान हो रहे होते हैं क्योंकि वो साइड मिरर से देखते हैं कि वो लड़का लक्ष्मी पे चिल्ला रहा है। तो लिली कैसे ही बर्दाश्त करे, वो अपना मास्क लगाती है और गाड़ी से बाहर निकल आती है और गाड़ी से बाहर आके कहती है, ओ हेलो क्या हो गया, इतना चिल्ला क्यों रहे हो। तो पता है क्या मतलब क्यों चिल्ला रहा हूँ, एक तो बीच रोड में गाड़ी रोक दी और मेरी गाड़ी का इतना नुकसान हो गया, ऊपर से मुझ पर चिल्ला रही है ये। लिली बोलती, फाइन कितना नुकसान हुआ है, तो वो बता देते कितने लगेंगे। लक्ष्मी बोलती, एक सेकंड, मजाक है क्या, क्या 3 लाख, अपनी खटारा गाड़ी देखो, तुम्हारी पूरी की गाड़ी 3 लाख में आ जाए और तुमसे ये छोटी सी हेडलाइट टूट गया और तुम 3 लाख मांग रहे हो। तो आपस में इन लोगों का आर्ग्यू होने लगता है। लिली लक्ष्मी का हाथ थाम देखती,
जान छोड़ो ना, क्या है। लक्ष्मी बोलती कि लोग ऐसे ही होते हैं, जानबूझ के इतने पैसे मांग रहे हैं, जान इतने तो बनते भी नहीं है, और गलती तो उसकी है ना, गाड़ी तो उसने ठोकी। लिली बोलती जान गलती हमारी है, बीच रोड में हमने गाड़ी रोकी थी। लक्ष्मी बोलती पर लिली बोलती चुप, मैं हैंडल कर रही हूँ ना। तो लिली उस लड़के को चेक काट के दे देती है और सॉरी भी बोल देती है और लक्ष्मी का हाथ थाम के उसे गाड़ी में बिठा देती है। लक्ष्मी एकदम से हैरान हो जाती है क्योंकि लिली तो बात बात पे वायलेंट हो जाती थी, बात बात पे भड़कने लगती थी और लोग से लड़ाई करने लगती थी। पर अब लिली का बिहेवियर एकदम शांत हो चुका था। लक्ष्मी लिली को देखते हुए कहती है कि ओ माय गॉड, यू आर चेंज्ड। मैं जिस लिली को जानती थी वो बाहर निकल के मेरी साइड लेती, ना कि उस लड़के की। और उस लड़के को वो मेरे साथ बदतमीजी कर रहा था, मुझ पर चिल्ला रहा था, और आप उसको सॉरी करके उल्टा मुझे गाड़ी में लेके बिठा दिया। इतनी चेंज कैसे हो सकती हो यार। छोड़ो, मुझे बात ही नहीं करनी। और लक्ष्मी मुंह फुला के बैठ जाती है। लिलीवती जान छोड़ो ना, गलती तो हमारी ही थी। लक्ष्मीवती फिर भी वो मुझ पर चिल्ला रहा था और आपने बदले में उसे सॉरी बोला, उस पर कुछ भी नहीं बोला। एटलीस्ट वो मुझ पर चिल्ला रहा था, इस बात पे तो उस पर चिल्लाती। लिलीवती जान हम फजूल में क्यों किसी के मुंह लगे और क्यों लड़ाई करें। तो लक्ष्मी लिली को घूरने लग जाती है और कहती सच में मुझे लगता है मैं इस लिली को जानती ही नहीं। अब वो कौन है, मेरी लिली को कहाँ छुपा रखा है, हाँ बोलो कौन हो। लिली बोलती जान क्या बोल रही हो, मैं ही हूँ लिली। लक्ष्मी बोलती आपकी बातों से और हरकतों से तो मुझे नहीं लग रहा कि आप ही लिली हो। ये सब इतना चेंज एक ही दिन में कैसे। तो लिली लक्ष्मी का हाथ थाम के उसके हाथ पे किस करते हुए कहती है कि पता है पहले मैं बात बात पे सबसे झगड़ लेती थी, लड़ाई कर लेती थी, क्योंकि मेरे पास खोने के लिए कुछ नहीं था। मुझे डर नहीं था कि कहीं वो लोग मुझसे बदला लेने के लिए मेरे किसी करीबी को चोट पहुंचाएंगे, क्योंकि अपना कहने के लिए मेरे पास था ही कौन। मम्मा को तो पहले ही खो चुकी थी ना। पर अब मेरे पास जीने की वजह है, अब मेरे पास डरने की वजह है, अब मेरे पास आप हो और मुझे आपको प्रोटेक्ट करना है, ना कि आपको किसी प्रॉब्लम में डालना है। आपको प्रोटेक्ट करने के लिए तो किसी को सॉरी क्या, मैं उसके जूते तक साफ कर सकती हूँ। तो लक्ष्मी फ़ौरन लिली के मुंह पे हाथ रखती थी। क्या बोल रही हो, नेवर। समझी, खुद की सेल्फ रिस्पेक्ट के साथ कभी ऐसे समझौता नहीं करना, वरना मैं जान ले लूँगी आपकी। और ये सब क्या लगा रहा है, मुझे प्रोटेक्ट करना, मैं कोई छोटी बच्ची नहीं हूँ, और आपकी वजह से बॉक्सिंग क्लासेस ले रही हूँ ना, मैं खुद को प्रोटेक्ट कर लूँगी। ओके, मेरी वजह से कभी किसी के सामने मत झुकना। मुझे मुझे आपका झुका हुआ सिर कभी नहीं देखना, किसी के सामने भी नहीं। लिली बोलती अरे पर लक्ष्मीवती क्या पर अगर कभी किसी के सामने झुकोगी तो मेरे सामने, समझी। अगर कभी किसी को सॉरी बोलोगी तो वो मुझे बोलोगी, मेरे अलावा कभी किसी के सामने नहीं झुकना। मैं आपका झुका हुआ सर नहीं देख सकती, कभी नहीं देख सकती, समझी ना। तो लिली लक्ष्मी को हग कर लेती है, ये दोनों किसी को टाइटली हग करते हैं। और लिली बोलती मैं बहुत लकी हूँ कि आप मुझे इतना ज़्यादा प्यार करती हो। लक्ष्मीवती लकी तो मैं हूँ, मैं तो शायद आपको प्यार डिजर्व भी नहीं करती हूँ। तो लिली तुरंत पीछे होती है, लक्ष्मी के आंसू पोंछते हुए कहती है कि ऐसा कभी मत बोलना, ओके। मुझ जैसी लड़की को जितना प्यार आपने दिया है ना, वो कभी कोई नहीं दे सकता था। जानती हो ना मैं कैसी हूँ, शायद कैसी थी, अब तो मैं बदल चुकी हूँ। लक्ष्मी बोलती पर मुझे आपका ये बदलाव नहीं पसंद, मुझे मेरी पहले वाली लिली चाहिए। मैंने आपसे प्यार इसलिए नहीं किया था कि मैं आपको बदलूं, आप जो थी जैसी थी वैसे प्यार किया था, और वैसे ही रहो, क्योंकि मुझे वैसे ही पसंद है। मुझे आपका ये झुकना नहीं पसंद, ओके। तो कभी नेक्स्ट टाइम ऐसा मत करना, और मेरे लिए तो कभी किसी के सामने मत झुकना। मुझे पता है आपको सबसे ज़्यादा पसंद क्या था, आपकी सेल्फ रिस्पेक्ट। आप किसी के सामने झुकती नहीं थी, किसी के सामने खुद को नीचे गिरने ही नहीं देती थी, और आज आपने जो किया वो। लिली बोलती ओके ओके बाबा, आई एम सॉरी, प्लीज़ फॉरगिव मी, अब से कभी कुछ ऐसा नहीं करूँगी जो आपको नापसंद होगा। लक्ष्मी बोलती मेरे लिए खुद को मत बदलो यार, जैसी हो वैसी रहो। माना मुझे आपसे डर लगता था, आपसे नहीं आपके गुस्से से, क्योंकि आप बात बात पे गुस्सा करती थी, झगड़ती लोगों के साथ, जो मुझे बुरा भी लगता था। पर इसका मतलब ये तो नहीं कि आप मेरे लिए खुद को इतना बदल दोगी कि दूसरों के गलत इल्ज़ाम पे भी चुपचाप नहीं सॉरी बोल दोगी। ऐसा मत करना, ओके। लिली बोलती ओके बाबा नहीं करूँगी, क्या हो गया आज इतनी इमोशनल क्यों हो रही हो, चलो ड्राइव करो। लक्ष्मी बोलती नहीं मुझे ड्राइव नहीं करना। लिली बोलती पर आपने जिद करी थी ना कि आपको ड्राइव करना है। लक्ष्मी बोलती करना था पर अब नहीं करना। लिली बोलती अच्छा ठीक है तो उतरो, मैं ड्राइव कर देती हूँ।
और लक्ष्मी होती नहीं, मुझे नहीं उतरना। लिली बोलती फिर क्या करना है? तो लक्ष्मी लिली को फिर से हक कर लेती है। लिली बोलती मेरे बेबी को मुझ पे प्यार आ रहा है। लक्ष्मी बोलती आ रहा है, बहुत ज़्यादा आ रहा है, क्यों नहीं आना चाहिए? लिली बोलती अर्ली मिलो बच्चा, आना चाहिए ना, मुझ पे ही तो प्यार आएगा और किस पे आएगा? ये दोनों ऐसे एक दूसरे को काफ़ी देर तक हक करके बैठे रहते हैं और फिर लिली हंसते हुए कहते हैं कि अच्छा अब चलो यहाँ से गाड़ी निकालते हैं, इससे पहले कोई और गाड़ी पीछे से आके मैं ठोक दें। अब तो मेरी चेक बुक भी ख़त्म हो चुकी है, वो लास्ट चेक था जो मैंने फाड़ के दे दिया। लक्ष्मी हंसती है, वह कहती है ठीक है, वैसे इतना चेक कहाँ फाड़ती हो? हाँ। लिली बोलती अरे अब इसका भी हिसाब देना पड़ेगा। लक्ष्मी बोलती हाँ तो मुझे हिसाब नहीं दोगी तो किसी दोगी? लिली बोलती जान हिसाब किताब करने बैठेंगे ना पूरी रात इधर ही बीत जाएगी, घर जाके बात करेंगे इस बारे में, ओके? लक्ष्मी बोलती ठीक है। लिली बोलती अच्छा आप ड्राइव करोगे या मैं करूँ? लक्ष्मी बोलती नहीं आप ही करो। तो लक्ष्मी गाड़ी से नीचे उतर आती है और फिर लिली ड्राइव करती है और थोड़ी देर के टाइम के बाद ये लोग फाइनली घर पहुंच जाते हैं। और वहाँ पे लक्ष्मी की मम्मा जो है वो बार बार घड़ी की तरफ देख रहे होते कि आज बड़ा टाइम हो गया, बच्चे अभी तक कॉलेज से वापस क्यों नहीं आए? और जब ये लोग घर आते हैं और मेड इनके पीछे पीछे शॉपिंग बैग्स लेके आती है तो लक्ष्मी की मम्मा एकदम हैरान हो जाते हैं कि तुम लोग कॉलेज गए थे या किसी मॉल गए थे, इतनी सारी शॉपिंग कहाँ से करके आ रहे हो? तो लक्ष्मी होती मम्मा वो, तो लिली लक्ष्मी का हाथ थामते हुए कहती है कि आंटी हम तो कॉलेज ही गए थे पर एक लेक्चर फ्री था तो सोचा थोड़ी कर ले। तो लक्ष्मी की मम्मा की थोड़ी शॉपिंग देखने से तो लग रहा है कि बहुत ज़्यादा हो गई। लिली कहती है हाँ वो बस थोड़ा ज़्यादा हो गया। तो लक्ष्मी की मम्मा कहती है कि अच्छा ठीक है तुम दोनों फ्रेश हो जाओ, आज साथ में बैठ के खाना खाएं। तो लक्ष्मी और लिली दोनों एक दूसरे को देखते हैं क्योंकि ये लोग तो पहले से ही खा के आए थे। और लक्ष्मी की मम्मा कहती क्या हुआ, भूख नहीं है? लक्ष्मी कहती मम्मा वो एक्चुअली हम लोग शॉपिंग के पे गए थे तो वहीं खा लिया। लक्ष्मी की मम्मा कहती ठीक है कोई बात नहीं, और वो अपसेट होकर रूम में चली जाती है। लक्ष्मी और लिली दोनों समझ जाते हैं कि वो अपसेट हैं, इसलिए दोनों वापस जो है वो लक्ष्मी की मम्मा के पास जाते हैं और उनसे बातें करने लगते हैं, उन्हें हंसाने लगते। लिली बातों ही बातों में जज कर लेती है कि आंटी कुछ ज़्यादा ही परेशान है आज। और जब लोग आंटी से बात करके रूम से बाहर आते हैं तो लिली लक्ष्मी को बोलती है कि जान पता नहीं क्यों मुझे ऐसे फील हो रहा है कि आंटी कुछ अपसेट है, शायद कोई बात है जो उन्हें डिस्टर्ब कर रही है। लक्ष्मी बोलती नोट तो मैंने भी किया है पर ऐसी तो कोई बात नहीं जिससे उनको प्रॉब्लम हो। अब तो डैड का भी प्रॉब्लम नहीं क्योंकि वो यहाँ है ही नहीं। लिली बोलती अच्छा चलो रूम में चलते हैं, शायद हमें कुछ ज़्यादा सोच रहे होंगे। तो इसके बाद ये दोनों जो है वो रूम में चले जाते हैं और लिली बहुत थक गई थी तो वो थोड़ा लेट के आराम करती है और लक्ष्मी जो है वो ऑयल लेके आती है और लिली के हाथों पे और उसके पाँव पे मसाज करने लगती है। लिली बोलती बेबी डोंट टच ना, अच्छे से पता है मुझे नहीं पसंद ना मेरे पाँव को छूती हो। और जैसे ही लिली ये बोलती है तो लक्ष्मी लिली के पाँव पे एक प्यारी सी किस कर देती है और हंसते हुए लिली को देखती है कि तो कोई प्रॉब्लम है? तो लिली कुछ भी नहीं बोलती, वो कहती है कि पता है मेरे बोलने का कोई फ़ायदा नहीं है तो मैं चुप ही कर जाती हूँ। तो लिली वापस से लेट जाती है, आंखें बंद कर लेती है। लक्ष्मी अच्छे से लिली के पाँव का मसाज करती है और लिली बोलती है कि ज़रूरी नहीं कि इंसान थका हुआ हो तो सिर्फ हाथों में या पाँव में ही दर्द हो, और भी बहुत सी बॉडी पार्ट्स हैं जहाँ दर्द होता है। लक्ष्मती तो बताओ कहाँ दर्द होता है? लिली बोलती जैसे कि मेरी बैक। लक्ष्मती मरहम लेके आती हूँ। तो लक्ष्मी जो है वो जाती है, मरहम लेके आती है और फिर लिली को कहते हैं कि चलो उल्टा ले जाओ। तो लिली उल्टा ले जाती है, लक्ष्मी उसकी बैक पे आ जाती है और लिली के शर्ट को ही ऊपर करके उसकी बैक पे मसाज करने लगती है। लिली बोलती आय हाय आपकी हाथों में तो सच में जादू है। लक्ष्मी बोलती हाँ सच में? लिली बोलती सच में। तो लक्ष्मी धीरे धीरे लिली की बैक पे मसाज करती है और अपने हाथों को थोड़ा सा ही उसकी टमी की तरफ लेके जाती है। लिली हंसते हुए कहती है कि वैसे मैं माइंड नहीं करूँगी अगर आप मुझे फुल बॉडी मसाज दोगी तो। लक्ष्मी ज़ोरों से हंसती है, कहती हाँ सच्ची? लिली बोलती शायद मेरी थकावट दूर हो जाए। लक्ष्मी बोलती फिर तो मुझे ऑयलिंग ही करनी पड़ेगी। लिली बोलती हाँ वही कर दो, पर कर दो। तो लक्ष्मी हंसती है और लिली की बैक से नीचे उतर आती है। लक्ष्मी एकदम लिली को देखती है तो लिली एकदम सीधा होकर लेट जाती है। लक्ष्मी वापस से उसके ऊपर आती है और ऑयल को अपने हाथों में डाल के लिली की नेक पे थोड़ा सा ऑयल लगाती है, उसकी नेक को यूँ अपने हाथों से टच करती है। लिली बोलती लगता है कि कोई आज मेरा गला दबाने वाला है। लक्ष्मी बोलती वैसे इरादे तो मेरे कुछ यही हैं। और लिली हंसने लग जाती है। लक्ष्मी थोड़ा सा नीचे होती है और लिली की लिप्स पे किस कर देती है।
उसके बाद ये दोनों ऐसे एक दूसरे को किस कर रहे होते हैं और फिर लक्ष्मी पीछे हो जाती है और लिली की शर्ट के बटन खोलते हुए उसके मतलब यूँ चेस्ट पे थोड़ा सा ऑयल डालती है और मसाज करने लगती है। लिली हंसते हुए कहती है कि हाय, लगता है कि मेरी पूरी ज़िंदगी तक की थकावट आज आप एक ही दिन में ख़त्म कर दोगी। तो लक्ष्मी हंसते हुए कहती है हाँ, अगर आपको हमारा मसाज अच्छा लगा हो तो आप हमें दोबारा भी बुक कर सकती हैं मैडम। तो लिली ज़ोरों से हंसती है, कहती है अच्छा जी, वैसे कितने चार्जेस होंगे 1 घंटे के? लक्ष्मी होती ऐसे तो हम बहुत एक्सपेंसिव है पर आपके लिए थोड़ा सा डिस्काउंट कर ही सकते हैं। लिली होती हाँ, फिर भी कितना डिस्काउंट देंगे आप हमें? लक्ष्मी बोलती है ज़्यादा नहीं, बस 500 केसेस। लिली बोलती उफ, क्वाइट एक्सपेंसिव। हाँ, लक्ष्मी बोलती हाँ सच में? लिली बोलती नहीं, बिल्कुल एक्सपेंसिव नहीं है। और लिली ऊपर होकर लक्ष्मी की लिप्स पे किस करने लग जाती है और लक्ष्मी उसे किस करने लग जाती है और धीरे धीरे किसके बाद लिली जो है हाँ वो अपनी ड्रेस पूरा खोल लेती है और लक्ष्मी की को यूँ टच करने लगती है और लक्ष्मी होती मसाज आपका हो रहा है, मेरा नहीं। तो लिली होती कम ऑन, छोड़ो ना ये मसाज को। लक्ष्मी बोलती देख लो, चार्जेस लिया मैंने, अब काम तो करना ही पड़ेगा ना। तो लक्ष्मी जो है वो लिली की पूरी शर्ट रिमूव करने के बाद उसके फुल बॉडी पे ऑयलिंग का मसाज करने लगती है और मसाज जब कर रही होती है तो हाय, लिली की हार्ट बीट तेज़ हो रही होती है, उसकी सांसें एकदम गरम गरम हो रही होती है और लक्ष्मी जानबूझ के लिली के काफ़ी क्लोज जाती है और लिली के लिप्स के पास अपनी सांसें छोड़ने लगती है। हाय, लिली की तो हालत एकदम से ख़राब होने लगती है। लिली की धड़कनें पहले से काफ़ी ज़्यादा बढ़ चुकी थी और लक्ष्मी जो है वो इस बात का भरपूर फ़ायदा उठा के लिली को बहुत सताती है। लिली जैसे ही लक्ष्मी को किस करने लगती है, लक्ष्मी एकदम से पीछे हो जाती है, कहती ये किस हमारे मसाज में इंक्लूड नहीं होती, सो सॉरी, आपके पैकेज में किस तो थी नहीं। लक्ष्मी बोलती कम ऑन, ऐड कर दो ना। लक्ष्मी बोलती ये बहुत एक्सपेंसिव होती है। लिली बोलती है हाय, मैं अपनी पूरी जायदाद बेच सकती हूँ इस किसके लिए। लक्ष्मी बोलती हाँ सच्ची। लिली होती हुक्म तो करो। तो लक्ष्मी हंसते हुए लिली की बॉडी पे फिर से मसाज करने लगती है। अब लिली की हालत और ख़राब हो जाती है। लिली लक्ष्मी को थामती है और बस बेड पे पटक देती है और उसके ऊपर आ जाती है, कहती चलो बहुत हो गया मसाज। हाँ, लक्ष्मी बोलती क्या कर रही हो यार, मैं मसाज कर रही थी ना। लिली बोलती अरे बेबी, मैंने सोचा आप थक गई होगी मसाज दे दे के, क्यों ना आज मैं आपको मसाज दूँ। लक्ष्मी बोलती नहीं, मैं बिल्कुल नहीं थकी, हटो मेरे ऊपर से। तो लक्ष्मी उठने लगती है पर लिली उसका हाथ थाम के यूँ ऊपर की तरफ करती है और कहती है इतनी भी क्या चलती है हाँ। तो ऐसे बोल के एक हाथ से लक्ष्मी के ड्रेस रिमूव कर देती है। लक्ष्मी बोलती क्या कर रही हो, हटो ना। लिली बोलती क्या हो गया मेरी जान, मैं तो बस रिटर्न फेवर दे रही हूँ आपको। और ऐसे बोल के लिली लक्ष्मी को किस करने लगती है और धीरे धीरे उसके बदन को छूने लगती है। अब लक्ष्मी की भी हालत ख़राब होने लगती है। लक्ष्मी का बदन एकदम गरम गरम हो गया था। लिली बोलती इतना गरम, बाप रे बाप, फीवर है क्या? लक्ष्मी बोलती हाँ, आपके छूते ही हो गया। तो लिली हंसते हुए लक्ष्मी की बॉडी पे किसेस करना स्टार्ट कर देती है और ऐसे उसकी बॉडी पे बहुत सारी किसेस करती है और उसके बाद उसको बहुत ज़्यादा पागलों की तरह प्यार करने लगती है। ये दोनों जो एक दूसरे में बस खो जाते हैं और बस घंटों ही ऐसे बिता देते हैं एक दूसरे की बाहों में, एक दूसरे की सांसों को फील करते हुए, दूसरे की धड़कनों को फील करते हुए, एक दूसरे के साथ ढेर सारा प्यार करते हुए काफ़ी घंटे बिताने के बाद फाइनली ये दोनों थोड़ा सा होश में आते हैं और एक दूसरे को हग करके बस ज़ोरों से हंस रहे होते हैं। और लिली बोलती है ओ माय गॉड, आपकी मसाज ने तो एकदम से मुझे ताज़ा कर दिया। लक्ष्मी बोलती है और मेरी तो आपने बैंड ही बजा दी, मैंने क्यों ही आपको मसाज दिया। तो लिली ज़ोरों से हंसने लगती है। उसके बाद लक्ष्मी बोलती ओ शिट। लिली बोलती क्या हुआ? लक्ष्मी बोलती दरवाज़ा तो खुला ही था, उनमें से किसी ने लॉक नहीं किया, थैंक गॉड कोई आ नहीं गया। लिली वॉट। तो लिली बहुत घबरा जाती है, वो तुरंत भागती है और दरवाजे को अंदर से लॉक कर देती है। लक्ष्मी बोलती आज तो हम बाल बाल बचे हैं। लिली बोलती शिट, हमारे माइंड में क्यों नहीं आया इसे लॉक करना।
लक्ष्मीवती आज तो सच में हम बाल बाल बचे हैं। लक्ष्मीवती हाँ, लगता है भगवान भी हमारे ही साथ है। तो ये दोनों ज़ोरों से हंसते हैं। उसके बाद लक्ष्मी लिली को निहारने लगती है और लिली के रियलाइज़ होता है कि उसके बदन पे कुछ भी नहीं है और वो तुरंत से ब्लैंकेट के अंदर घुस आती है और ये दोनों एक दूसरे को टाइटली हग करते हैं और दूसरे को हग करके लेटे हुए होते हैं। लिली ने लक्ष्मी का हाथ थाम रखा होता है और उसके हाथों को छूते हुए कहती है कि जान सुनो ना। लक्ष्मी बोलती हुक्म करो। लिली बोलती है कि जब जब मैं अच्छा मैच खेलूँगी क्या मुझे आप ये मसाज दोगी। लक्ष्मी बोलती दूँगी, पर तब और ज़्यादा एक्सपेंसिव होगा। लिली बोलती हाँ, तो अब तो भाई डिसाइड हो गया, मैं क्रिकेट खेलते टाइम अपनी दिलो जान लगा दूँगी, अपनी पूरी जान लगा के खेलूँगी और फिर आप मेरी जान मुझे वापस लौटा देना एक अच्छा सा मसाज देके। तो लक्ष्मी ज़ोरों से हंसने लग जाती है और तभी लक्ष्मी की नज़र जो है वो वॉच पे जाती है। कहती है ओ माय गॉड, इतना टाइम हो गया, अभी हमें रेडी भी होना है, पार्टी में जाना है कि नहीं, अभी तो शावर भी लेना है, शिट इतना काम है। लिली बोलती रिलैक्स, सब हो जाएगा। लक्ष्मी बोलती कम ऑन यार, आज की चीफ गेस्ट तो आप ही होगी, आप ही पार्टी में लेट गई तो सब क्या सोचेंगे, उठो 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 जल्दी से शावर लेते हैं। लिली बोलती अरे इतने अच्छे मसाज के बाद ना मैं लेज़ी हो गई, अब तो उठने का बिल्कुल मन नहीं है। लक्ष्मी बोलती बेबी प्लीज़ ना मुझे मत सताओ, चलो 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 उठो, पहले हम लेट हो गए हैं। तो उसके बाद लक्ष्मी ज़बरदस्ती लिली को वॉशरूम लेके जाती है और जैसे खुद बाहर निकलने लगती है लिली उसका हाथ थाम के उस अंदर खींचती है और कहती है कि लेट बहुत हो रहा है वीरचान, क्यों ना हम टाइम बचाएं और एक साथ शावर लें। लक्ष्मी बोलती अगर साथ में शावर लेने लगे ना तो पूरी रात हमें यहीं बीत जाएगी। आई नो यू वेरी वेल, अब छोड़ो मुझे, हम कोई साथ में शावर नहीं ले रहे। लिली अपना हाथ यूँ पीछे कर दिया, कहती आई प्रॉमिस मैं कुछ नहीं करूँगी, पर साथ में ही शावर लेंगे हम। लक्ष्मी बोलती नहीं मुझे मत सताओ, पहले आप ले लो बाद में मैं ले लूँगी। लिली बोलती ठीक है फिर मुझे शावर नहीं लेना। लक्ष्मी बोलती ओके ओके बाबा ठीक है, साथ में लेते हैं। तो ये दोनों साथ में शावर लेने लगते हैं और जैसे ही लक्ष्मी अपने बदन पे सोप लगाने लगती है तो लिली उसे बहुत ही ज़्यादा प्यार से निहारने लगती है। लक्ष्मी समझ आती है कि लिली के इरादे कुछ नेक नहीं है और वो तुरंत लिली को पीछे की तरफ करते हुए कहते हैं कि भूलो मत आपने मुझे क्या बोला था। लिली बोलती मैंने तो आपको छुआ भी नहीं। लक्ष्मी बोलती आप मुझे छू भी नहीं सकती, याद है ना। लिली बोलती ओके बाबा नहीं छूती और लिली जो है बस नहाते टाइम लक्ष्मी को ही निहार रही होती है। लक्ष्मी बोलती कम ऑन यार क्या कर रही हो। लिली बोलती मैंने आपको छूऊंगी नहीं इसका बोला था, पर ये तो नहीं बोला था कि आपको निहारूंगी भी नहीं। तो लक्ष्मी ज़ोरों से हंसते हुए कहती बहुत चालाक हो है ना। लिली बोलती हाँ वो तो मैं हूँ। और ये दोनों ऐसी मस्ती करते हुए शावर लेते हैं और शावर लेने के बाद जब ये दोनों बाहर निकलते हैं तो लक्ष्मी देखती है बहुत ही लेट हो गया है और वो अपना सारा ड्रेस लेके ना मम्मा के रूम में जाने लगती है। लिली बोलती क्या कर रही हो, यहाँ रेडी क्यों नहीं हो रही। लक्ष्मी बोलती अगर मैंने यहाँ रेडी हुआ ना तो बहुत टाइम लग जाएगा, आप मुझे निहारती रहोगी और खुद रेडी नहीं होगी, और मैं चाहती हूँ कि आज की पार्टी में आपसे ज़्यादा सुंदर और कोई ना लगे। लीलावती कोई नहीं लगेगा सिवाय एक इंसान के। लक्ष्मीवती कौन। लीलावती आप, तो आपसे ज़्यादा सुंदर मैं कभी नहीं लग सकती। लक्ष्मीवती अरे मेरी जान आप मुझसे ज़्यादा ही सुंदर हो, अच्छा जल्दी से रेडी हो, बातें नहीं करो। तो लक्ष्मी रेडी होने के लिए मम्मा के रूम में चली जाती है और लिली यहाँ रेडी हो रही होती है। अब लिली माइंड में लक्ष्मी की बात को लाती है कि लक्ष्मी ने बोला था कि सबसे ज़्यादा सुंदर आपको लगना है, तो लिली कहती है ऐसे ही होगा। तो लिली बहुत अच्छे से रेडी होने लगती है और वहाँ लक्ष्मी भी बहुत अच्छे से रेडी होने लगती है। और वहाँ लक्ष्मी की मम्मा लक्ष्मी को पूछती है कि बेटा ये क्या चल रहा है, आजकल तुम कुछ ज़्यादा बाहर नहीं आने जाने लगी, मुझे तुम्हारा बार बार बाहर आना जाना बिल्कुल नहीं पसंद। तुम इस महल में रहती तो हो, पर याद रखो ये महल तुम्हारा नहीं है और ना ही तुम इस महल में रहने वाले लोगों की तरह हो। तुम एक सिंपल लड़की हो तो सिंपल लड़कियों की तरह अपनी ज़िंदगी जियो, इस महल की इस आराम और साइश की आदत मत ही डालो तो ही अच्छा है। लक्ष्मी अपनी मम्मा की बात से सहमत होती है और अपनी मम्मा को कहती है कि मम्मा मैं कोई गलत काम नहीं करती, आप जानती हो ना। उसकी मम्मा कहती मैं अच्छे से जानती हूँ, पर मैं ये भी जानती हूँ कि तुम्हारे सपने बहुत बड़े हैं और अपने सपनों को पूरा करने के लिए तुम्हें बहुत मेहनत करनी है। तुम इन सब चीज़ों में क्यों टाइम वेस्ट कर रही हो, रोज़ पार्टी रोज़ बाहर घूमना फिरना, तुम स्टडी करती भी हो कि नहीं। लक्ष्मी अपनी मम्मा का हाथ थामते हुए कहती है कि हाँ मम्मा मैं अपनी पढ़ाई पे बहुत अच्छे से ध्यान दे रही हूँ, और अगर मैं कभी कभी दोस्तों के साथ बाहर चली जाती हूँ पार्टी करती हूँ, इसका मतलब ये नहीं कि मैं भूल गई हूँ कि मैं कौन हूँ और कहाँ से आई हूँ। मैं अपनी हकीकत को कभी नहीं भूली, मैं चाहे जिस मर्जी मकाम पे पहुँच जाऊँ, लेकिन जिस कल से मैं गुजरी हूँ ना उस कल को कभी नहीं भुला पाऊँगी। पर पर सच बोलूँ तो मैं मैं चाहती हूँ कि मैं वो सब कुछ भुला दूँ। वो दर्द जो मेरे पास्ट में था, वो वो आपके ज़ख्म,
वो आपका खून जो मैंने अपने हाथों से, मन करता है कि वो सब भुला दूँ। मन करता है कि एक नई ज़िंदगी जीऊँ। मेरा मन करता है कि मैं हवाओं में उड़ूँ। मेरा मन करता है मैं आसमान को चूमा। और और लिली मेरे सपने पूरे करने में मेरी हेल्प कर रही है मम्मा। पर मैं आपसे प्रॉमिस करती हूँ, मैं अपनी सच्चाई, अपना पास्ट कभी नहीं भूलूँगी। फिर चाहे वो पास्ट मुझे जितनी मर्ज़ी तकलीफ़ दे, कभी नहीं भूलूंगी उस पास्ट को। और लक्ष्मी ऐसे बोल के अपने आंसू साफ करती है और लक्ष्मी की मम्मा भी थोड़ा इमोशनल हो जाती है और वे लक्ष्मी को हक करती है। फिर उनके आंसू पोंछते हुए कहती है कि बेटा, मैं तुम्हें दुखी नहीं करना चाहती, मैं बस इतना चाहती हूँ कि तुम अपनी पढ़ाई पे ध्यान दो। अगर लिली पढ़ाई नहीं भी करेगी तो उसे वो सब मिल जाएगा जो उसे चाहिए, पर अगर तुम पढ़ोगी नहीं तो तुम अपना फ्यूचर नहीं बना पाओगी। लक्ष्मी बोलती, ठीक है मम्मा, आई प्रॉमिस अब से मैं स्टडी पे बहुत अच्छे से ध्यान दूँगी, पर अभी मुझे इस पार्टी में जाना ही होगा, इस पार्टी में जाना बहुत ज़रूरी है। लक्ष्मी की मम्मा कहती, ठीक है, मैं तुम पे भरोसा करती हूँ, पर तुम कभी मेरा भरोसा मत तोड़ना, मेरा ये मान कभी मत तोड़ना। जिस उम्र में तुम हो ना, इस उम्र में बच्चे बहुत सी गलतियाँ करते हैं। सच कहूँ तो मैं भी जब तुम्हारी उम्र की तो बहुत गलतियाँ करी थी, पर मैं जानती हूँ कि जो गलतियाँ मैंने की वो मेरी बेटी नहीं करेगी, है ना? तुम वो सब गलतियाँ नहीं दोहराओगी ना? लक्ष्मी कहती, मम्मा आप कभी गलती कर ही नहीं सकती, आप एक परफेक्ट मदर हो। तो लक्ष्मी की मम्मा कहती, हाँ एक परफेक्ट माँ ज़रूर हो सकती हो, पर शायद एक परफेक्ट बेटी मैं नहीं बन पाई, पर मैं जानती हूँ कि मेरी बेटी परफेक्ट है ना? लक्ष्मी कहती, मैं परफेक्ट हूँ एंड आपका मान मैं कभी नहीं तोड़ूंगी। तो लक्ष्मी की मम्मा लक्ष्मी के फोरहेड पे किस करती है और कहती है कि ठीक है, पार्टी में बहुत मज़े करना, और खुद बेड पे जाके सो जाती है। लक्ष्मी जो है वो खुद को शीशे में देखती है और देखती है कि उसका मेकअप थोड़ा ख़राब हो गया, तो फिर से अच्छे से मेकअप करती है, अपने बालों को दोबारा जो है वो सेट करती है और गहरी सांस लेती है और पास में रखा हुआ पानी पी के कहती है कि चलो अब मैं बिल्कुल रेडी हूँ। देखते हैं कि लिली कैसे रेडी हुई है। सो गाइस, लक्ष्मी जो है वो लिली से मिलने के लिए निकल पड़ती है, पर आज के पार्ट में हम एक्सप्लेन नहीं करने वाले। अगर आप देखना चाहते हो कि नेक्स्ट पार्ट में क्या हुआ, तो आपको नेक्स्ट वीडियो देखनी पड़ेगी, और वो वीडियो आप कब देखोगे, जब मैं अपलोड करूँगी। और मैं कब अपलोड करूँगी, जब आप इस वीडियो को ढेर सारा प्यार दोगे, इस वीडियो को ढेर सारा लाइक करोगे, कमेंट करोगे, शेयर करोगे और चैनल को सब्सक्राइब करोगे। तो जल्दी से कर दो। विद इन टाटा, बाय बाय।